वेलकम टू भारत डीप डाइव। मैं विशाल। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में समझेंगे क्या पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में वाकई 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। क्या लाखों ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हो गए हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर क्या मुस्लिम कम्युनिटी पर पड़ा है। और देखिए आखिर 2024 के हाईकोर्ट के फैसले से लेकर 2026 के जो नए कानून हैं उनका पूरा मामला क्या है। आज की इस वीडियो में हम पूरे विवाद को शुरुआत से अंत तक आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आते हैं साल 2010 की स्थिति में। 2010 की स्थिति में हमें यह समझना होगा कि जहां पश्चिम बंगाल में आधिकारिक रूप से ओबीसी सूची में केवल 66 कम्युनिटी हुआ करते थे 2010 से पहले, और ये कम्युनिटी ऐड किए गए थे प्रॉपर गवर्नमेंट सर्वे करने के बाद। लीगल बेसिस था 164 भारतीय संविधान के तहत, यानी आर्टिकल 16 सेक्शन 4। आर्टिकल 16 सेक्शन 4 में ये संविधान की एक लीगलिटी थी और लीगल बेसिस पर ओबीसी की सूची में सर्वे के बाद नई कम्युनिटी का ऐड होना और किसी कम्युनिटी को हटाना। अच्छा, रिजर्वेशन गिवन इन गवर्नमेंट जॉब, और ये रिजर्वेशन केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए और एजुकेशन सेक्टर में ही प्रभावी होंगे। लेकिन हुआ क्या, साल 2010 और 2012 ये वो दौर था जब टीएमसी गवर्नमेंट जो अपनी तेज़ी से अपनी जो पॉलिसीज में एक नया विस्तार लाया। टीएमसी गवर्नमेंट ने अचानक 113 नए सब ग्रुप को ऐड किया गया ओबीसी सूची में, और जिनमें आमतौर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी थे, 77 मुस्लिम कम्युनिटी, और जहां पर 36 गैर मुस्लिम कम्युनिटी जातियां थी ओबीसी सूची में जो ममता सरकार में ऐड किया गया। अच्छा, इतना ही नहीं, इस कैटेगरी को एक बेहतर और सशक्ति बनाने के लिए सरकार का कहना है कि 10% जो है ग्रुप ए में और 7% जो है ग्रुप बी में, यानी ओबीसी आरक्षण को उन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी टोटल कोटा हो जाएंगे 17%, जिसमें कि ग्रुप ए में 10% और ग्रुप बी में 7%। लेकिन चैलेंजिंग तब बना जब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा वर्डिक्ट सुनाया। कोलकाता हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दिया, और इन्हीं को लेकर जो है अभी जो है एक चर्चा बना हुआ है। वर्तमान सरकार कह रही कि हम जो है कोर्ट के मामले की अनुसरण कर रहे हैं और पहले वाली नीति बहाल कर रहे हैं। देखिए, जस्टिस तपाव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा जज के बेंच ने एक फैसला सुनाया, और फैसले के तहत जो 77 कम्युनिटी वाली फैसले हैं उसको जो है वापस लाया जाए, और जो पुराने वाले जो मतलब नए वाले जो हैं उसको स्ट्राइक डाउन किया जाए, क्योंकि नए वाले जो ऐड किए गए 113 जातियाँ एक प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ है और ये लीगलिटी भी नहीं है, इसे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किया है। जॉब जो है ऑलरेडी जो है सिक्योर है कोटा के अंतर्गत, तो फिर कैटेगरी ए कैटेगरी बी क्या है, तो इसलिए कैटेगरी ए कैटेगरी बी को स्ट्रक डाउन करो इमीडिएटली। अच्छा, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो देखिए, एग्जीक्यूटिव अकेला कभी भी ओबीसी शेड्यूल के अंदर अल्टर नहीं कर सकता है बिना किसी लेजिस्लेचर के, यानी एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेचर की भी सहमति अति अनिवार्य है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में क्या कुछ बदला इससे, देखिए वेस्ट बंगाल में वर्तमान की सरकारें और परिस्थितियां परिदृश्य बदल चुकी है, सरकार बदल चुकी है। अभी बंगाल में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सरकार ने अभी एक नए फैसले सुनाया है, और जिनके तहत जो 17% वाली जो ओबीसी लिस्ट है उसको रद्द किया है, और 7% वाली जो पुरानी नीति है उसको बहाल कर दिया। सरकार का कहना है हम पुराने वाले नीति को बहाल करते हैं, और कोर्ट 2024 में जो जजमेंट सुनाया था हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। तो देखिए, कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट केसेस इन ओबीसी मेथोडोलॉजी स्टिल पेंडिंग, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी मेथोडोलॉजी को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो है केसेस पेंडिंग हैं ऑलरेडी। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी जो है, मतलब कि हाईकोर्ट फैसले से पहले जो टीएमसी 2010-12 के टाइम में जो ओबीसी लिस्ट में जो कुछ फ्रेशनेस लाया था, मतलब जो चीज़ें ऐड किया गया था, उनके बाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया था साल 2024 में, जिसका हमने चर्चा किया आगे। अच्छा, बीजेपी जो है फॉर्म कर रहा है एक नया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 2026 के नए असेंबली में, और जिसके तहत ये जो नोटिफिकेशन दिया है सरकार के तहत कि 2010 से पहले वाली 66 कम्युनिटी वाली नीति बहाल हो जाएगी, और कैटेगरी ए बी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और 7% वाला जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए केवल वही लागू रहेगा। अच्छा, देखिए असेंबली में लेकर इनको लेकर एक बिल की भी चर्चा हुई, बैकवर्ड क्लासेस बिल, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज अमेंडमेंट बिल 2026, और वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट बिल 2026 जो है सदन में पारित भी हुआ। 186 वोट पड़े इसके फेवर में, तो इस बिल के अगेंस्ट में केवल 17 वोट ही पड़े, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्टर गौरीशंकर घोष जी के द्वारा। और कमीशन जो है एम्पावर्ड करेगा, कंडक्ट करेगा फ्यूचर ओबीसी सर्वे, और जो भी नए सशक्तिकरण या जो भी नए बदलाव की आवश्यकता होंगे तो इसी ओबीसी सर्वे के अनुसार
किए जाएंगे। अब देखिए पॉलिटिकल रिएक्शन, हालांकि इसके पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए हैं। ममता बनर्जी ने इसे एलेज्ड किया है, वर्डिक्ट वाज बीजेपी इन्फ्लुएंस्ड, ममता बनर्जी ने एलिगेशन लगाए। अच्छा, अपोजिशन ने भी जो है इस बिल को लेकर डिस्प्रोपोर्शनली हिट किया है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को हिट किया जा रहा है। बीजेपी एमएलए ने तो यहाँ बीजेपी एमएलए ने कहा है कि नहीं, ये एक ओल्ड लिस्ट है और ना तो कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स है, हमने हाईकोर्ट की बातों को अनुसरण किया है। तो यही कुछ छोटा सा अपडेट था और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।